हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीको दी। रामचरितमानस के विषय में कौन सा व्यक्ति है जो नहीं जानता होगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हमारे मन में, हमारे कर्ण में, हमारे घर में हर जगह मिल जाएगी। उसी रामचरितमानस में एक तुलसीदास द्वारा रचित एक चौपाई है जिसमें कहा गया है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। मतलब कि जो बजाने वाला वाद्य यंत्र है, जो गवार है जिसने शिक्षा नहीं ली है, शूद्र यानी कि जो नीची जाति का है, और पशु और स्त्री ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। आज अगर आप इस विषय में किसी भी साधु संत, कोई बड़े विचारक से सुनेंगे तो वो उसको एक अलग अर्थ में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वो आपको इस बात के लिए जस्टिफिकेशन देंगे, आपको ये बताएंगे कि नहीं, तुलसीदास का ये मतलब नहीं था कि इन सबको ताड़ना चाहिए, मारना पीटना चाहिए। पर वो ये लोग भूल जाते हैं कि हम किस काल की बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि उस काल में गवार के साथ, शूद्र के साथ, पशु के साथ और नारी के साथ किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जहां पर एक धोबी के कह देने पर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जाता था, जहां पर सीता की परीक्षा ली जाती थी लेकिन राम की परीक्षा नहीं ली जाती थी। ये वो देश है जो पुरुष अहंकार से पीड़ित है। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि उनका कहने का अर्थ कोई दूसरा था। उनका कहने का अर्थ यही था कि ये जो ढोर गवार शूद्र पशु नारी हैं, ये ताड़न के, ये मारने पीटने के ही अधिकारी हैं। तुलसीदास ने ऐसा क्यों कहा? तुलसीदास ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उनकी इसके पीछे का एक पास था, एक पीछे का जो घटना उनके साथ हुई थी, ये उनका जो इस चौपाई का स्तंभ बना, पिलर बना। तुलसीदास एक बहुत ही कामुक पुरुष थे। उनका अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक दिन किसी कारणवश पत्नी मायके चली गई। तुलसीदास से रहा ही नहीं गया अपनी पत्नी के बिना एक पल भी। वो बेचैन होकर इधर से उधर टहलते रहे। फिर उन्होंने अपने मन के संयम को खत्म करते हुए अपनी पत्नी के पास जाने का विचार बनाया। बरसात के दिन थे, कोई भी नाविक नाव नहीं चला रहा था जिससे कि वो नाव में बैठकर नदी पार कर सकते। तभी वहां पर एक लक्कड़ बहता हुआ आया। तुलसीदास उस लक्कड़ में बैठकर नदी पार करने लगे, जबकि वो सच्चाई में लक्कड़ नहीं बल्कि एक शव था जो पानी में बह रहा था। पर काम लिप्सा में लिप्त तुलसीदास ये देख ही नहीं पाए। वो अपनी पत्नी के घर के बाहर खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं द्वार खटखटाऊंगा तो अपमान होगा, कि लोग पूछेंगे कि आप इतनी रात को किस कारण से आए। इसलिए उन्होंने पीछे के दरवाजे से जाना ही उचित समझा। पीछे के दरवाजे में उनको लगा कि एक रस्सी लटक रही है, उससे ही वो उस घर के ऊपर चढ़ गए। पर वो रस्सी नहीं बल्कि एक सांप था। पत्नी ने जैसे ही देखा कि उनके पति आए तो वो बहुत हैरान हुई। उन्होंने उनको थोड़ा धिक्कारते हुए बोला कि इतना प्रेम अगर आपने परमात्मा से किया होता तो शायद आपको परमात्मा मिल चुके होते। तुलसीदास को बोध हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ, लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का भी दुख हुआ कि ये बोध मुझे एक स्त्री ने कराया है। उनके मन में उस स्त्री के लिए नाराजगी थी। सत्य उनका था, मुक्ति उनकी थी, लेकिन इस बात का नाराजगी थी कि एक स्त्री द्वारा, और खासकर उस पत्नी जो इतनी लोगों की नजर में नारी का इतना सम्मान नहीं था, उसने मुझे इस बात का ज्ञान कराया। इस बात की नाराजगी को उन्होंने इस चौपाई पे डाला। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये बात नहीं थी, तो आप मुझे चलिए एक मल के लिए मान भी ले कि ताड़ना का अर्थ कुछ और हो सकता है, लेकिन आप बताइए, ढोर गवार शूद्र पशु के बीच में नारी का डालना क्या जरूरी था? कौन था वो ढोर, कौन था वो पशु, कौन था वो गवार? क्या स्त्री ने अपना संयम खोया था? क्या स्त्री सांप को रस्सी समझकर घर के ऊपर चढ़ी थी, या उसने उस लाश से नदी को पार किया था? संयम खोया था क्षमा कीजिए, पुरुष ने। पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि पुरुष पीड़ित अहंकार है, तो इस कारण शायद हम
पुरुष के लिए कोई आवाज नहीं उठाते। हमें इसके लिए कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये किस काल की बात है, कब तुलसीदास ने ये लिखा था। और इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि उस काल में नारी के साथ जो व्यवहार होता था वो कोई नैतिक मूल्य स्थापित नहीं करता था। हम ये भूल जाते हैं कि उसी नारी से, जिस तुलसीदास ने ये लिखा कि ढोर श्रेणी में डाल दिया, ढोर गवार की श्रेणी में नारी को डाल दिया, उसी नारी से वो भी पैदा हुए थे। उसी नारी ने उनको सत्य का ज्ञान कराया था। उसी नारी से ऋषि मुनि पैदा हुए जिन्होंने वेद पुराण लिखे। इसलिए हमारा ये मानना है कि हमें उस सत्यता को स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए कोई लॉजिक नहीं देना चाहिए, कोई तर्क नहीं देना चाहिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नहीं, तुलसीदास ने का जो मंतव्य था, मतलब जो उनकी सोच थी, वो गलत थी। बस हमें उस काल को याद रखना चाहिए, क्योंकि उस काल में वाकई में नारी और शूद्र पशु के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसलिए हमारा ये मानना है कि जो कुछ तुलसीदास ने लिखा उसे आप स्वीकार कीजिए। साथ साथ ये भी ना भूलिए कि वो किस काल की लिखी हुई बात थी, और ये तब उन्होंने लिखा जब का उनकी अपनी पत्नी के प्रति नाराजगी थी, क्योंकि कभी भी नारी को इतना श्रेष्ठ समझा ही नहीं गया कि वो किसी को सत्य का ज्ञान करा सके। इसीलिए हमारा ये मानना है कि तुलसीदास की इस चौपाई को गलत अर्थों में ना ले। जो उनका अर्थ था वही उनका अर्थ सही मायने में हम समझते हैं और हमें समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके इस विषय में क्या विचार है? आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।